पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। तो बच्चों प्राकृत संख्या के निगेटिव और शून्य तीनों को मिलाकर जो संख्याएं बनती है, संख्या का परिवार मिलता है हमें, उसको हम पूर्णांक या इंटीजर्स कहते हैं। प्राकृत संख्या का ऋण शून्य और प्राकृत संख्याओं को मिलाकर संख्याओं के मेल से पूर्णांकों का परिवार बनता है। एग्जाम्पल देखें, इसको बच्चों Z और I से डिनोट करते हैं। Z और I से डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं 1 2 3 डॉट डॉट सो ऑन। नेक्स्ट है बच्चों अपवर्तक और अपवर्त्य। अपवर्त्य अर्थात मल्टीपल्स। तो बच्चों कोई दी हुई संख्या हो तो वैसी सभी संख्याएं जो उस दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाज्य हों क्या कहलाते हैं? अपवर्त कहलाते हैं। वे सभी संख्याएं जो दी हुई किसी संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो अपवर्त कहलाते हैं, अर्थात मल्टीपल्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे 5 के अपवर्त, 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे? तो वे सभी संख्याएं जो 5 से विभाज्य हों, 5 10 15 50 105 100 1020। तो बच्चों ऐसे 5 से विभाज्य संख्याओं का पहचान कैसे करते हैं? जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो वे सभी संख्याएं 5 से विभाज्य होती हैं। 8वां 9वां है बच्चों अपवर्तक। मीन्स अपवर्त हो चुका है, अपवर्तक फैक्टर्स। तो वैसी संख्याएं अपवर्तक किसे कहते हैं? तो कोई दी हुई संख्या हो तो वे सभी संख्याएं जिनसे दी हुई संख्या में पूरा भाग लग जाए अपवर्तक कहलाता है। किसी दी हुई संख्या में जिन संख्याओं से पूरा भाग लग जाए किसी दी हुई संख्या में जिन संख्याओं से पूरा भाग लग जाए तो वे संख्या, तो दी हुई संख्या को हम क्या कहते हैं? तो दी हुई संख्या के वे सभी संख्याएं अपवर्तक कहलाएंगे। संख्या अपवर्तक कहलाएंगे या कहलाते हैं। एग्जाम्पल
15 के अपवर्तक कौन कौन होंगे? 15 में 1 से, 3 से, 5 से और 15 से भाग लगता है, तो 1, 3, 5, 15, 15 के अपवर्तक हुए। अब बच्चों परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर। तो ऐसी संख्याएं जिसका रूप p/q का हो, जहां पर वैसी संख्याएं जिनका रूप p/q हो, जहाँ पर p तथा q कोई पूर्णांक हो, q नॉट इक्वल टू 0, तो तथा p/q अपने लघुत्तम रूप में हो, मतलब सरलतम रूप में हो, लघुत्तम रूप में तो वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 3/4 - 3/5, 3/-8, 0/9, ये सभी। नेक्स्ट बच्चों 11th रामानुजन नंबर। रामानुजन संख्या। तो रामानुजन संख्या किसको कहते हैं? तो बच्चों वैसी संख्या जिसको दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में, दो संख्याओं के घनों के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके, व्यक्त किया जा सके, उसको हम रामानुजन संख्या कहते हैं। वैसी एक रामानुजन संख्या है, कौन सी? 1729, जिसको दो संख्याओं के घन के योग के रूप में हम लिख सकते हैं। 12वां है परिपूर्ण संख्याएं। परिपूर्ण संख्या मतलब परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर्स। तो वैसी संख्याएं जिसके अपवर्तक का योग, जिसके सभी अपवर्तों का योग संख्या के बराबर हो, लेकिन उसमें वह संख्या शामिल नहीं हो। वैसी संख्या जिसके अपवर्तक लेकिन खुद को छोड़कर, खुद संख्या को छोड़कर योग मतलब अपवर्तक का योग बच्चों। वैसी संख्या जिसके अपवर्तक लेकिन खुद संख्या को छोड़कर का योग उस संख्या के बराबर हो, उस संख्या के बराबर हो, क्या कहलाता है? परिपूर्ण संख्या कहलाता है। परिपूर्ण संख्या कहलाती
कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देखिए बच्चों, जैसे 6 है, 6 के 1 जोड़ 2 जोड़ 3, 6 को छोड़ देना है, खुद को छोड़ देना है। इसका योग कितना होगा? 3 और 2 5 1 6। 28 का देखें, 28 का और पढ़ता कौन कौन है? 1 + 2 + 4 + 7 और +14। खुद को छोड़ कर मतलब 28 को छोड़कर जोड़कर कितना होता है? 28। तो ऐसी संख्या परिपूर्ण संख्या कहलाती है।